अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू SI रिएक्शंस। देखें आज इंडिया कहाँ पहुंच गया। G20 आ रहा है। दुनिया के जो 20 ग्रेट नेशंस हैं, जो ग्रो कर चुके हैं, जो पूरे दुनिया पर राज कर रहे हैं, आज वो इंडिया के अंदर बैठे हैं। तो आने वाले दौर के अंदर इंडिया को हम एक ग्रेट नेशन देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी भी इंडिया यार ग्रेट नेशन अभी बन चुका है, लेकिन अभी इस प्रोसेस में है कि वो जो है ना, जो टॉप की ग्रेट नेशन है उनके अंदर जा रहा है। तो वीडियो देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे इस पर। और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जवाद भट्ट। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है मोटरसाइकिलों का, न्यू का। ठीक हो गया। मोटरसाइकिल्स आप जो है वो सेल करते हैं, बाइक सेल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो बाइक्स आप सेल करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, ये पाकिस्तान में ही बनती हैं या बाहर से बन के आती हैं? नहीं, पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान में बनती हैं। ज़बरदस्त। इंजन वगैरह भी इनके इधर ही बनते हैं? कुछ पार्ट्स बाहर से आते हैं, लेकिन कुछ मोटरसाइकिलों के, लेकिन ज़्यादातर इधर से ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मोस्टली ये डिज़ाइन या ये 70 वगैरह ही चलता है पाकिस्तान में। न्यू मॉडल अब तो दुनिया में बड़े बड़े जदीद किस्म के डिज़ाइन और मॉडल आ गए हैं। असल में ना हमारा जो ज़ेन है ना, हाँ। वो इधर तक ही है, हम उससे आप उबर ही नहीं सके। ये चीज़ है। हम जो एक हमारे बाप इस्तेमाल कर रहे थे, दादे इस्तेमाल कर रहे थे, हम उस पर जवाद बस इससे आगे वाला कंसेप्ट नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि हमारा ज़ेन वो 20 साल पुराना है, 30 साल 50 70 है। होंडा से ऐसा टॉपिक पे आते हैं कि भाई दुनिया के तमाम बड़े बड़े कंट्रीज हैं, या जो भी कंट्री डेवलपमेंट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो डील करता है दूसरे कंट्री के साथ। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है, मतलब दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं। और अभी उनमें से सऊदीया और UAE के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके UAE सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है। क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं। दादे ने तो मेरे ख्याल में कोई बाइक नहीं यूज की। पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। हम आते हैं मीडियम तबके पे, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है, वो फिर भी सुकून में है। क्यों? वो मांग भी सकते हैं, वो और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं बात करूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी की हड्डी करना चाहता, ऊपर वाला ज्यादा जो है ना, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो तो अरबों खरबों में मांगते हैं ना, डॉलरों में, बल्कि अरबों खरबों डॉलरों में। हम जो है ना, स्पेस पर जिसको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है और घर के निज़ाम भी चलाने होते हैं और सारे मामला करने होते हैं और हाथ भी नहीं ऐसे करना था, वो ज़्यादा मुश्किल में इस टाइम फंसा होगा है। बाकी ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात ख़राब हैं, आपके तो हालात टाइट हैं, उनके तो हालात, तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब है। लेकिन सवाल ये है, मैं जो कर रहा हूँ कि मतलब टॉपिक ये है कि भाई वहाँ पे जो डील्स हो रही हैं, उनकी माशी हालत देख लें और हमारी देख लें। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है, अब मेरे पास मेरी शॉप है, जी। अगर वो आपको कुछ नजर आएगा तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपने नहीं करनी। अब मेरे पास लाख रुपया मेरे पास हो, आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? अब वो अगर इंडिया में जाके कर रहे हैं G20 या जो भी है, तो उसमें उनको नजर आ रहा है कि इंडिया से हमारी इन्वेस्टमेंट हमें फायदा देगी मुस्तकबिल में। हम अब अरबों खरबों डॉलर इसमें से कमाएंगे, जैसे भी मामला उनका। हमें देके तो हमसे पैसे वापस किससे लेने हैं? हमारे तो मतलब वो सिक्योरिटी पहले देखते हैं, पैसा फिर इन्वेस्ट करते हैं, पहले सिक्योरिटी देखते हैं वो। ऐसा ही है। अच्छा, चाइना की अगर बात करें, वो क्यों नहीं हमें, वैसे तो देखें इंडिया और चाइना की इस टाइम टसल चल रही है, मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना को बीट कर देगा, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बना रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वो कंट्रीज के साथ मिलकर चल रहा है? देखिए, टक्कर तो दे सकता है, लेकिन इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है। जो वो चाइना वो स्ट्रगल करके एक पावर बन चुका है। हाँ, ठीक हो गया ना। इंडिया अभी बच्चा स्टार्ट हुआ है, वो जब इसका तजर्बा बढ़ेगा इंडिया का, तो जाहिर बात है उनका भी तो बढ़ता है ना। नहीं लगता इंडिया बहुत तेजी से आगे आ रहा है, बहुत तेजी से आगे आ रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बहुत तेजी से आ रहा है। हमारा मुखालिफ है, हमें इसमें है तो सही है। नहीं, हम अपनी ये सोच क्यों नहीं बदल लेते? वैसे बात कर रहा हूँ कि मुखालिफ है, हमें तो उल्टा सीखना चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि वो आगे नहीं ना सीखते, हम नहीं ना सीखते, हम टांगे खींचने वाले लोग हैं, सीखने वाले नहीं है। ये चीज़ है, हम टांगे खींचने वाले हैं। हमारा भाई भी ऊपर जा रहा होगा ना, हम साया शोरूम वाला, तो हम कहेंगे यार अपने जिद को छोड़ के हम उसको पकड़ेंगे। और शायद यही वजह है आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में, बड़ी वजह यही है कि हम अपने नेबर, इवन अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। बिल्कुल क्या कहेंगे कि अगर वो लोग आगे जा रहे हैं, इवन दूसरे कंट्रीज उनके साथ, इस्लामिक कंट्रीज भी अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बेहतर कर लेते? सोच क्यों नहीं बदल लेते कि भाई ये दुश्मन है, ये सोच खत्म क्यों नहीं कर? मेरे अपनी जो है ना, मैं कहता हूँ कि हम ना इस पोजीशन में हैं कि उनसे लड़ सके, ना ही समझे कि ये नहीं कि हमको, या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज़्यादा है।
अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आ गए, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है, वो आपने बोला जी इस्लाम की मुसलमान होने की निस्बत, उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन तो जो जंग में आएंगे ना हमारे सामने, वो हिंदू ही आएंगे, मुसलमान बहुत कम कम्युनिटी मुसलमान नहीं आएंगे। पहले नंबर पे तो होनी ही नहीं चाहिए जंग, होनी ही नहीं चाहिए, ये तो कह रहा हूँ, होनी ही नहीं चाहिए। हमें इनके साथ भी कारोबारी रिलेशन बनाने चाहिए, सारी दुनिया के साथ बनाने चाहिए। ऐसा ही है। हमें हमारा जो एक इमेज बना हुआ है ना कि जी इस्लाम एक शिद्दत पसंद मजहब है, उसको पहले तो खत्म करना चाहिए ना। ये चीज ऐसे ही है। और वो कैसे खत्म होगा जब हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि भाई हम जंग करना चाहते हैं, हम किला लाल किले पे झंडा लहरा देंगे इस्लाम का। ये वो तो देखे ना, ये मुंह पर बोले, फिर जब आपस में लगती हो ना पड़ोसियों की, तो फिर उसमें थोड़े थोड़े होते हैं मामला, इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑल वर्ल्ड पे हमारे रिलेशन बनने चाहिए उनसे। बिल्कुल। एक इस्लाम का जो इमेज है वो बेहतर होना चाहिए, वो है बेहतर, हमने गंदा किया हुआ है। मतलब हम जो बड़े ठेकेदार बनते हैं, उसने गंदा किया हुआ है, हमारा कसूर है। वैसे तो इस्लाम जो है, इसमें इस जैसा मजहब पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ना कोई है, ना आने वाले वक्त में क़यामत तक आएगा। मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करें जी करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई आता था वफद, हिंदू या कोई भी, तो उनको मस्जिद में ठहराते थे। इससे ज्यादा किसी के मजहब की क्या अहमियत हमारा इस्लाम में सिखाता है। आज भी हमारी ये सोच रही है कि हम लोग सीखने की तरफ, इवन बांग्लादेश की, मैं आगे भी भाई से बात कर रहा था, बांग्लादेश अगर इंडिया इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश वो रिलेशन बेहतर करके रखे हुए हैं। ये सऊदी अरब या यूएई इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अगर ईरान की, अफगानिस्तान की बात करें, वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हम किस सोच में बैठे हैं, किस अकड़ में या किस एटीट्यूड में बैठे हैं कि भाई हम नहीं बात करेंगे। भाई हम वो ना, बस यही हमारे जो छोटे लेवल पे है ना, हर बंदा इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया ऐसा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। निचले लेवल से जब बेहतर करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल बढ़ता रहेगा, फिर ग्राफ बढ़ता रहेगा उसका, तो फिर सोच बदलने की हमें ज़रूरत है। आज जो जंग है ना, वो हाली गोलियों वाली नहीं है, इकोनॉमी की। बिल्कुल, वो आप इकानमी अपनी बेहतर करें, वो सबसे बड़ी मार होती है किसी को मारने के लिए। और इस जंग में तो इंडिया जीत चुका है, इसमें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पक्का यकीन है, पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, जिस तरह उसने सारी ज़िंदगी हमारी मुसलमानों की है, हमारी ज़िंदगी में सब नबी पाक दौर से लेके आज तक, इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी अल्लाह पाक मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम काशिफ अली है। क्या करते हैं आप? मैं इधर मैनेजर हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेटेड लग रहे हैं। इन भाई से बात करके भी बड़ा अच्छा लगा। आपसे भी यही बात करूंगा, इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है। G20 का पता होगा आपको कि 20 पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप होता है। वहाँ पे डील हो रही है जी, इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक रेलवे ट्रैक जाएगा, ये होगा। हमारे यहाँ पे कौन सी डील्स हो रही हैं? हमारे यहाँ पर तो बस यही डील हो रही है कि मुल्क जो है वो जो पस्ती की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। मुसलसल महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो यही कोशिश है कि मतलब यही सिचुएशन है सर। ये देखें, अब ये हर एक को पता है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, हर एक को पता है कि भाई पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। हम लोग क्यों नहीं रिलेशन अभी भी बेहतर कर लेते? हमें बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हमारे सियासतदान में इसमें नहीं विचार करते ना। देखिए ना, मैं थोड़े 2-3 के नाम लूँगा, सबकी लूँगा ताकि किसी को नजरदारी आया, उसने कहा नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ आया, उसने दूसरों के लाभ किए। इमरान साहब आए, उन्होंने बजाय इसके कि वो तरक्की की राह पे मुल्क को गामजन करें, जी नवाज शरीफ चोर है, ये ले गया, वो ले गया, यानी कि हम दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं और उनके पीछे लगे रहते हैं। सर नहीं, दूसरों पे नहीं, एक दूसरे पे उछालते हैं। जिसकी हुकूमत आती है ना, वो दूसरों को कहता है, चोट क्लियर करता है, नैब के केस बनवा देते हैं। वो आता है, वो अपने माफ करवाता है, अगले के बना देता है। हम इसी स्ट्रगल में हैं कि हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाए। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनमें और इंडिया वालों के पॉलिटिशियन में कोई फर्क है? कोई सोच में फर्क है, उनके लोगों की सोच में? मैं समझता हूँ कि इंडिया में ज्यादा करप्शन है हमारी। क्यों? वो सुबह ज्यादा है, मुल्क हमसे बड़ा है। और हमारा देखिए 4 अगर रिजल्ट आए तो उनके तो 20-25 हैं, जितने भी हैं 24 है कि 26 है। ठीक हो गया। तो वो यही चीज है, ऐसी उनमें करप्शन ज्यादा है, उनमें हर चीज की रेशो हमसे ज्यादा है। ठीक है। चोरी की भी ज्यादा होगी, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि मोदी के आने से ना, ये जो नरेंद्र मोदी है, इसके आने से इंडिया ने जितनी तरक्की की है, मेरा नहीं हाल पिछले किसी सालों में की हो। बिल्कुल, ये देखें। और हमें यहाँ पे क्या बताया जाता था कि भाई ये चाय वाले हैं या चाय वाले, वो देखे ना, आज वो देखें वो चाय, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे ऐसा चाय वाला हमें भी दे दो। बिल्कुल होना चाहिए, अपने ज़हन को मुतमिन करना है ना। ठीक है।
अब अपने ज़हन को हम मुतमिन करके कुछ भी कह सकते हैं। आप पीछे ना देखें, एक सोशल मीडिया पे इंडिया ने चांद पे कदम रखा, बिल्कुल रखा। अब हम क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गया कि जी नहीं जी चांद हमारे लिए मुकद्दस है, उसमें हम कदम रख ही नहीं सकते। एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है ना। यही बात तो भाई आप भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, आप भी करो मुकाबला, इकानमी करो, आप टेक्नोलॉजी से मुकाबला करो, लड़ने से नहीं। और मुकाबला भी दूसरे नंबर पे अगर करना नहीं कर सकते तो कम से कम सीख लें, हम उनके साथ मिलें। ये दुश्मनियां, ये कंसेप्ट, और ये भाई ने बहुत सी बातें अच्छी की, लेकिन एक बात बहुत अच्छी की कि भाई जब तक ग्रास रूट लेवल से, निचले लेवल से जब तक हम अपनी सोच को बदलना शुरू नहीं करेंगे, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई इंडिया से दुश्मनी नहीं, दोस्ती रखनी। और सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री है, हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। अब हमें जो हालात हैं, जिस तरह की इकानमी अपनी बेहतर करे, हर मुल्क से तजारत करे। अगर सऊदीया कर सकता है, हम क्यों नहीं? मैं इस्लामिक कंट्री, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे लिए तो वो आइडिया ना, हमारे लिए तो सबसे मोतबर सऊदीया, जिसमें हमारा मजहबी हर चीज है, उसमें मस्जिद नबी है, खाना काबा है। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं भाई? वो मुसलमान नहीं है। हमें वो बस है कि जी नहीं जी हम पाकिस्तान है, ऐसा ऐसा नहीं, हर एक से तजारत करें। चाइना भी मैं समझता हूँ कि अपने फायदे के लिए हमें आगे करता है, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ हमें यूज करना चाहता है। यही चीज है। चाइना भी, मैं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अपनी ओपिनियन है मेरी, लेकिन चाइना भी हमें आगे रख रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया की उसके साथ बहुत है, हम उसके काम आएंगे। सर अगर ऐसा हो गया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हो गए, जैसे दुनिया को तो हमें चाइना किक मार देगा, ये तो कंफर्म। तो फिर हम कहाँ के रहेंगे? हम कहाँ के नहीं, वो उनके इश्यूज नहीं है ना इतने, वो हमारा हमसाया है इंडिया, उनका थोड़ी हमसाया है सऊदी अरब। बिल्कुल, वो दो भी एक मिसाल है, वो हमारी वो हो जाएगी यार, हम खुद अपने। तो ये भाई बातें तो इन लोगों ने बड़ी अच्छी की हैं, और एक जो बार बार बात कर रहे थे ना कि चाइना कह रहा हूँ, सऊदीया और यूएई, इनके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उसका यार ये है कि हमारा इंडिया के साथ ना कश्मीर इशू है, हमारे इश्यूज दूसरे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये तो नहीं कहता कि आप ट्रेड बंद करें, लेकिन इश्यूज जो भी हों वही सेम इश्यूज इनके चाइना के साथ हैं, लेकिन चाइना कर रहा है। तो लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तान को हाथ नहीं बढ़ाना, वो जो दरवाजे बंद हुए हैं ना, वो इंडिया की तरफ से हुए हैं। इनसे ये तो पूछे कि पाकिस्तान ने रिलेशन बंद नहीं किए, एक्टर्स को उन्होंने निकाला और सब लोगों को इंडिया वालों ने तकरीबन निकाला। तो ऐसे जो हमारी तरफ से भी कुछ लोग हैं जो ऐसे हरकत करते हैं, और इंडिया को हम तकरीबन नहीं कहते कि इंडिया के साथ किसी भी कंट्री के साथ हमको ट्रेड करनी चाहिए। ट्रेड का इसके साथ लिंक नहीं है, वो इश्यूज़ का फ़र्क है। और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान इंडिया के जो नरेंद्र मोदी और यहाँ के पीएम और बड़े लेवल पे वो नहीं बनते, और जो हम इस चीज़ पर 100% ना हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो तरफ से है ना, जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं, वो फिर भी चाहते हैं। अब मैच से देख लो कि इंडिया वाले ही नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान वाले अब भी हाथ बढ़ा रहे हैं, अब भी चाहते हैं कि यार हम चलें इंडिया से खेल लेते हैं, बेहतर है। तो हम इस चीज़ के हक में हैं कि कोई भी ट्रेड हो किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, तो हम उसके साथ हैं भाई, इस भाई के साथ हम एग्री करते हैं। और ट्रेड भी ना, पहले ये जो 5 अगस्त वाला इशू हुआ था ना 2019 में, तो 19 में हुआ या 20 में हुआ है, तब से पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया, उन्होंने नहीं की थी पहले। और जो भी हो, फिर अब इंडिया, असल में अब इंडिया इसलिए हाथ नहीं ना बढ़ाता, इंडिया के पास तो सब कुछ है। इंडिया हाथ बढ़ाएगा अपने से बड़े कंट्री की तरफ जहाँ से फ़ायदा हो। वही बात है कि पाकिस्तान से किसी को फ़ायदा क्या मिलेगा? सिर्फ इंडिया से हाथ बढ़ाकर ही पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अपने ग्रास रूट लेवल पे सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमने इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने हैं, हमने ये सोचना है कि इस मुल्क को तरक्की कैसे करवाना है। सिर्फ इंडिया से ताल्लुकात करके नहीं, ये ओवरऑल एक पूरा सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है, फिर जाकर हम काम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये सारा लानती सिस्टम है ना। जितने भी लोग हैं ना हमारे, चाहे वो करता धरता जो भी हैं, वो जुडिशरी है हमारी, या जो भी हमारे सियासतदान है, या जो भी हल्के इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे लानती हैं, ये सारे लोग करप्ट हैं, ये सारे बेईमान हैं। इंडिया के अंदर ना बेईमानी है, लेकिन यार वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। इंडिया में आज तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, और जितनी भी हुकूमतें गई हैं उन्होंने सब प्राइम मिनिस्टर जो है, सब ने अपनी मुद्दत पूरी की है, और हमारी एक ने भी नहीं की। तो ये आप देख लें, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 1970 में पहली बार जनरल इलेक्शंस यहाँ देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से उसके बाद
हुकूमत कोई कर रहा होता है, पीछे से कंट्रोल कोई और करता है, इस्टेब्लिशमेंट करती है और इस्टेब्लिशमेंट को कोई और कंट्रोल करता है। तो ये फैसले इंडिया ने नहीं किए। इंडिया के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ है। लेकिन उन्होंने जो फैसले किए हुए हैं शुरू के अंदर, वो ही आज इंडिया को एक अपर लेवल पर लेके गए। तो जितनी भी इस पे बात करते रहे ना, ये तो डिटेल्स में जाते जाएंगे हम लोग। तो वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, और एक तो आप लोग ना वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको बात का सही पता चल सके। तो फिर आप कमेंट में उल्टा सीधा लिख देते हैं, ये लोग, इन्हें पता होता नहीं है कि हमने पहले क्या कहा है, ये बाद में क्या कहा है। तो इस वीडियो पे भी अपना रिस्पांस दें, कैसे लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।